नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कार्यक्रम में कल हमने जाना था अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र और आज हम चर्चा करेंगे उन मंत्रों की जिनके जाप से देवियों को प्रसन्न किया जा सकता है। हम जानेंगे अलग अलग देवियों को की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले देवियों की कृपा? कैसे होंगी सभी देवियां प्रसन्न? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से देवियों की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है साध्य और करण है गर। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रिश्तों में समझबूझ की कमी के कारण आपके रिश्ते, आपके संबंध टूटने की स्थिति में आ सकते हैं। तो अपने संबंधों को बहुत सहेज करके रखने की आवश्यकता है, बहुत सौम्यता बरतने की आवश्यकता है व्यवहार निभाते समय। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धि विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई भी नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप निर्णय करिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने किसी काम, अपने निर्णय या अपने व्यवहार के कारण परिवार व मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसका कारण आपका एक स्वभाव भी हो सकता है, एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है। तो अपने स्वभाव, अपने निर्णय को समय समय पर आप चेक करते रहें, देखते परखते रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्रोध करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के अत्यधिक दबाव से आज आपको बचना चाहिए। मानसिक तनाव, अवसाद यानी डिप्रेशन से बचना आज की तिथि में आपके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा इनसे संबंधित कोई गंभीर समस्याएं आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणाधिपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपना व्यवहार आज सौम्य रखें। पार्टनर से झगड़ा संभावित है, झगड़ा हो सकता है, तो आज आपको अपनी तरफ से जितना भी आप सौम्य व्यवहार कर सकें उतना करना चाहिए। विवाद को जितना बचा सकें बचाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धूम्र वर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी कारण से, किसी भी बात से आज आप उत्तेजित ना हो, क्रोधित ना हो। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने का अवसर आज प्राप्त हो सकता है। आज आप यात्राएं करेंगे लेकिन यात्राएं बहुत ज्यादा सुखद नहीं होने वाली हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सुमुखाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सुदूर यात्रा करने से यानी लंबी दूरी की यात्रा करने से आज बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई अप्रिय सूचना आपको मानसिक अस्थिरता और तनाव दे सकती है, चिंता दे सकती है। तो आज की दिनचर्या में आपको चिंता करने से बचना है और भगवान गणेश की पूजा आराधना करके यदि दिन को आरंभ करते हैं तो जो भी एक अशुभ सूचना मिलने के संकेत मिलते हैं उसको बचाया जा सकता है। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमोदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्याकुल होकर के कोई बहुत बड़े निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आज नहीं करने चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कहीं दूर या विदेश में रह रहा कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार या आपका कोई मित्र आज किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में आपका मददगार सिद्ध हो सकता है। उसकी हेल्प से, सहायता से आपका कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो अपने विदेशों के संपर्क को आज जरूर एक बार खंगाल लेना चाहिए, उनसे पुनः एक बार संपर्क स्थापित करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंब करणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छे व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में परिवार, मित्रों और अपने साथियों के साथ कहीं भ्रमण पर जा सकते हैं। दिन आज अच्छा बीतने वाला है, पहले से आज कहीं ज्यादा बढ़कर के लाभ होगा, व्यापार में मुनाफा ज्यादा हो, ऐसी स्थिति बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम महाबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यर्थ में दिखावा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आज आपके लिए हितकारी होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरप्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद और झगड़ा करने से बचना चाहिए। चलिए अब बारी है मकर राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बच्चों से जुड़ी हुई संतान प्राप्ति की जो लालसा थी आज पूरी हो सकती है। इस क्षेत्र में, इस विषय में आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही साथ धन लाभ के बहुत अच्छे योग आज आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रुद्र प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार को अधिक समय देने का प्रयास करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कार्य की व्यस्तता और दबाव के चलते आपने परिवार को समय नहीं दिया था, जिससे परिवार और आपके बीच में कुछ दूरियां बढ़ती सी दिखाई देती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणाध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर के बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से आज आपको बचना है। चलिए अब देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक के लिए क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ काम करने की आपकी जो एक इच्छा थी, जो लालसा थी, वह आज पूर्ण हो सकती है। आपके काम में परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उमापुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति या किसी कार्य के चलते तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ चुरू से जुड़ गई हैं, सरोज जुड़ गई हैं। सरोज अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा नाम सरोज है और मेरा जन्म डेट है 9 दिसंबर 1983 जी और दोपहर के 12 बजे जी। और पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, योग है क्या और है तो कब तक है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी के योग कम हैं और आपकी नौकरी में भी बहुत ज़्यादा विवाद और समस्या की स्थिति दिखाई देती है। आपकी कुंडली में 10वें भाव में जो कर्म का आपके कार्यक्षेत्र का स्थान होता है, उस स्थान में बृहस्पति, सूर्य और केतु का जो संयोग है, ये एक कह सकते हैं दो तरफा पितृदोष दिखाता है। बृहस्पति और सूर्य का केतु के साथ ग्रसित होना, राहु के द्वारा देखा जाना, ये अपने आप में बहुत अशुभ योग है और ये 10वें भाव में ही बन रहा है। तो निश्चित ही सरकारी नौकरी की तो बात बहुत दूर की है, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके करियर में बहुत ज़्यादा समस्या रहने वाली है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि योग्य ब्राह्मणों द्वारा बृहस्पति, सूर्य, केतु और राहु, इन 4 ग्रहों का जाप करा लीजिए।
क्योंकि ये समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की ही महादशा और अंतर्दशा चल रही है। आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक कॉलर अब अजमेर से मैसेज जुड़ गए हैं, महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र, अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी बताइए। हेलो। जी बताइए, सुन रहा हूँ। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। पंडित जी को प्रणाम, कोटि कोटि। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा जन्म है 9 अगस्त 1975। जी। जन्म स्थान है भीलवाड़ा। जी जी, मैं समस्या है पंडित जी, मेरा भी आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा हो रखी है पंडित जी। जी, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय सुबह 5:30 बजे है पंडित जी। जी देखिए, आपने आर्थिक समस्या की चर्चा की है। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और मंगल देवता जो हैं आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ। मंगल और केतु का ये संयोग बहुत अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल देवता का जब तक निदान ना किया जाए तब तक बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ऐसा दिखता है कि 26/11/2014 के बाद, यानी इस महीने में 26 तारीख के बाद से आपको आर्थिक लाभ मिलना आरंभ होगा। अभी तक जो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा थी, ये आपके लिए बहुत अशुभ स्थिति थी। तो ऐसे में यदि संभव हो जाए तो प्रयास ये करना चाहिए कि मंगल के लिए आप वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। साथ ही साथ कुछ मंत्र केतु के भी करा लेने चाहिए। और नियमित दिनचर्या में आपको प्रयास ये करना है कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक के साथ ऋणमोचक मंगल स्त्रोत, बहुत छोटा सा स्त्रोत होता है, उसमें 6 श्लोक ही हैं। अगर आप इसका पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। मंगलवार और शनिवार को प्रयास करिए कि हनुमान मंदिर जा सकें और वहां पर जाकर के देसी घी का दीपक लगा करके हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आप ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। तो मैं समझता हूं कि 3 महीने के अंदर आप अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करेंगे। एक कॉलर मुरादाबाद से अब जुड़ गई हैं, सुरुचि जुड़ गई हैं। सुरुचि, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं अपनी शादी और पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरा जन्म 10 सितंबर 1995 में हुआ था। जी। और सुबह के 1 बजे। जी। जन्म का स्थान शादी और पढ़ाई के बारे में। जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान बीकानेर ही है। जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव जो हैं आपकी कुंडली में ऐसे संयोग बनाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आ जाए, कोई गैप आ जाए। तो इस समय में आपको विवाह से ध्यान हटा करके, अभी विवाह की कोई आपकी आयु नहीं है, अवस्था नहीं है, पूरा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई में, अपने करियर और अपने एजुकेशन की तरफ लगाना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई में ब्रेक दिखाई देता है तो कोई गैप ना आए, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में भी पंचम भाव, जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं, मंगल और राहु की स्थिति है। तो ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना और गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि की दशा है तो इसमें गणेश जी और हनुमान जी की पूजा आराधना से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक कॉलर अब खुशबू हमारे से जुड़ गई हैं। खुशबू, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है कमल। जन्म है 3 जून 1992। जन्म स्थान है कोपर। जी। मैं उनके बारे समय 8:30 बजे। सुबह का या शाम का? शाम का। जी। मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ, वो सरकारी नौकरी आगे के लिए है या आगे लाइफ में क्या है उनकी? जी बिल्कुल। देखिए, आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव इनकी कुंडली के अनुसार दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और दूसरे स्थान में ही वक्री अवस्था में बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं या जिस भाव के स्वामी होते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं। स्थान वृद्धि करो शनि। तो द्वितीय स्थान में बैठा हुआ शनि अपनी राशि में निश्चित ही तृतीयेश भी हैं, तो उस स्थान की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय में मैं कह सकता हूं कि यदि ये प्रयास करें तो इनको आय प्राप्ति हो सकती है, आय में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। क्योंकि शनि की अंतर्दशा में जो शुक्र का अंतर है, ये जो संयोग है आपके भाई साहब के लिए आय वृद्धि का संयोग दिखाता है। एकादशेश है शुक्र। तो ऐसे में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके भाई साहब यदि करें तो शनि और शुक्र दोनों की दशा का लाभ बहुत अच्छा लिया जा सकता है।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे विभिन्न देवियों को प्रसन्न करने वाली गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभिन्न देवियों के जो प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनके जो विशेष गायत्री मंत्र हैं उनके बारे में। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको देवताओं के गायत्री मंत्र से अवगत कराया। उसके पहले हमने आपको नवग्रहों की जो भी अशुभता है उसको दूर करने के लिए नवग्रहों के गायत्री मंत्र बताए। इसी क्रम में आज हम आपको देवियों के गायत्री मंत्र बताते हैं। इससे आपको लाभ ये होगा कि आपकी जो इष्ट देवी हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, या जिस भी देवी शक्ति में आपकी निष्ठा हो, आपकी आस्था हो, आप उस देवी के गायत्री मंत्र को आप चुन सकते हैं और अपने लिए लाभ प्राप्ति के लिए नियमित दिनचर्या में जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस क्रम में सबसे पहले जगत जननी माँ दुर्गा की बात करते हैं। दुर्गा गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। दुर्गा गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम गिरजायै च विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम गिरजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अब जानते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र के बारे में। इस गायत्री के बारे में तो हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर से सुन लीजिए एक बार। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब जानते हैं राधा गायत्री के बारे में। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है, आप कैसे इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये है राधा गायत्री मंत्र। अब जानते हैं तुलसी गायत्री मंत्र। तुलसी गायत्री मंत्र का लाभ आपको अपने जीवन में बहुत मिल सकता है। अगर आप तुलसी गायत्री का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और जिस समय आप तुलसी वंदन कर रहे हो, संध्या के समय में तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, उस समय अगर आप संध्या के समय में इस मंत्र का 108 बार जाप रोज करते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री तुलस्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलस्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह है तुलसी गायत्री मंत्र। अब है माँ सीता को प्रसन्न करने के लिए सीता गायत्री। ओम जनक नंदन्ये च विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम जनक नंदन्ये च विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। यह है सीता गायत्री मंत्र। अब हंसा गायत्री किस प्रकार से आपको जाप करना है, किस प्रकार आप इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। ओम परम हंसायै च विद्महे महाहंसायै धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम परम हंसायै च विद्महे महाहंसायै च धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात्। यह है हंसा गायत्री मंत्र। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सरस्वती गायत्री मंत्र के बारे में। किस प्रकार आप सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ये मंत्र विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कार की तरह काम करता है। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराज्याय च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। फिर से एक बार मंत्र सुन लीजिए किस प्रकार आपको उच्चारित करना है। मंत्र का जाप आप सही करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराज्याय च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। यह है माँ सरस्वती की कृपा प्राप्ति का गायत्री मंत्र। अब है पृथ्वी गायत्री मंत्र। किस प्रकार आप पृथ्वी गायत्री मंत्र का लाभ ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में जब स्थिरता चाहिए होती है तो उस समय में पृथ्वी देवी की पूजा आराधना हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। जब जीवन में बहुत उथल पुथल हो, अस्थिरता का वातावरण हो, कोई भी काम आपका सेटल ना हो पाता हो, आपका जीवन स्थायित्व न प्राप्त करता हो, ऐसी स्थिति में पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी और स्थायित्व देता है, आपको स्टैब्लिश कर देता है। तो आइए जानते हैं। ओम पृथ्वी देव्यै च विद्महे सहस्त्रमूर्त्यै च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए किस प्रकार आप उच्चारित करेंगे। आपके लिए सही उच्चारण जो है वो बहुत आवश्यक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए।
ओम पृथ्वी देव्यै च विद्महे सहस्त्रमूर्तये च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जिस भी देवी में आपकी निष्ठा हो, जिस भी देवी में आपकी भावना लगती हो, आपका मन लगता हो उनकी पूजा आराधना में, तो ये जो देवियों के गायत्री मंत्र मैंने आज आपको बताए हैं, आप इनमें से किसी भी एक देवी का गायत्री मंत्र चुन करके अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप अपनी जिनमें आपकी भावना लगती हो, रमती हो, मन लगता हो, उनकी साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको कृपा भी मिलेगी। बिल्कुल, तो देवियों को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र हमें आचार्य जी ने बता दिया। आचार्य जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि नियमों का पालन क्या करना चाहिए और जो ये मंत्र हैं उनको शुद्ध किस तरीके से करें? देखिए, गायत्री मंत्र के लिए तो कहा जाता है कि जब भी गायत्री मंत्र का जाप करना है तो उसे उत्कीलन जरूर करना पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जातक गायत्री मंत्र का लाभ ले सकता है। तो अगर आप नियमित दिनचर्या में जाप करना चाहते हैं, आप किसी भी एक कामना की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो कोई बहुत ऐसे कठोर नियम नहीं है। आपको जिस भी देवी की पूजा आराधना करनी है उनके चित्र को आप अपने समक्ष स्थापित करें और मंत्र पर आपको माला पर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र का जाप करते समय रुद्राक्ष की माला, किसी भी देवी, किसी भी ग्रह, किसी भी देवता के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। रुद्राक्ष की माला पर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सफेद वस्त्र धारण करके करेंगे तो माता गायत्री जो है वह आपसे प्रसन्न होंगी। किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने पहले भी आपको मंत्र जाप के लिहाज से बताया था कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, माला हमेशा ढक करके मंत्र जाप करनी चाहिए, अन्यथा आपकी जो जाप का तेज है, जो भी आपकी साधना का फल है, वह इंद्र देवता खींच लेते हैं। तो ऐसे में आप जब भी मंत्र जाप करें तो उंगलियों पर या माला को अगर प्रयोग में लेते हैं तो माला को ढक करके जाप करें, आपको निश्चित ही पूरा लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। जय मां गायत्री। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।